नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जारी सियासत के बीच प्रदेश के मंत्रियों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। धान खरीदी में बनाए गए रिकॉर्ड को लेकर कई मंत्रियों ने भूपेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को घेरा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार के इनकार के बाद भी कांग्रेस सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट में शतक मारने की खुशी होती है, वैसे ही 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी से सभी को खुशी हो रही है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा गया। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि किसान का बेटा होने के कारण प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। और 21-22 में 98 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में जो हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है, अभी 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है और 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के किसानों की हितों की रक्षा करने वाली सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। कोरोना काल में सारे देश में सारे काम ठप पड़ गए थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी ठप पड़ गया था, उत्पादन भी प्रभावित हुआ था, लेकिन पूरे देश में एक सबसे बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ धान खरीदी एक भी दिन ना तो बंद हुआ, ना किसानों के खातों में पैसा जाना बंद हुआ। ये हमारी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच में शतक मारने का एक खुशी होता है, ठीक उसी प्रकार से धान खरीदी में 100 लाख मीट्रिक टन पूरा करने का जो खुशी है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिनके नेतृत्व में ये मुकाम हासिल किया गया, उनको बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश के किसानों को भी बधाई देता हूं। अरुण साव जी का बयान मैंने पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि धान खरीदी करने के लिए भारत सरकार पैसा देती है, भारत सरकार के पैसे से धान खरीद रहे हैं और फोकट का चंदन घिस रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि धान खरीदी के सिस्टम को समझने की जरूरत है। अब मेरी जानकारी में उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक किसान लोग का, एक किसान का बेटा, किसान का घर में पैदा हुआ आदमी, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी का लाभ है। पूरा सरगुजा से लेके बस्तर तक किसान संपन्न होने जा रहा है। उसका कोई करने वाला है तो सिर्फ भूपेश बघेल है। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ किसानों का शोषण करना रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत भी नया राज्य बनने के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार ने प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ घोषणाएं होती थी, किसानों के लिए काम नहीं होता था। वहीं बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक समाज से मुलाकात करेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा है, इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अमरजीत भगत का कहना है कि पीएम मोदी ने देश को धोखा दिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे कहा है कि वो अल्पसंख्यक समाज से मुलाकात करें, उनके बीच जाएं। इसी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती रही है। इस देश की जो आबादी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश की आजादी के लिए सबने लड़ाई लड़ी है, सबने शहादत दिया है। इस देश में सबका अधिकार है और इसी बात को लेकर के माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। उससे घबरा करके माननीय प्रधानमंत्री जी जो बयान जारी कर रहे हैं,
मुस्लिमों को साधने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिन भर तो आप सुबह से शाम तक उनको कोसते हैं, उनको डराते हैं, उनको टार्चर करते हैं, और चुनाव आ रहा है तो उनको साधने की बात करते हैं। तो ये मौका फरस्ती से और ज्यादा कुछ नहीं है, लोगों के साथ आंखों में झूल धोखने वाली बात है। आपको क्या लगता है इसका फायदा होगा चुनाव? बिल्कुल, इसका चुनाव में उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्या ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई है कि ये बोलना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, जबकि बीजेपी कहते रही कि उनके लिए सब बराबर है? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, राहुल गांधी जी से, उनके भारत जोड़ो यात्रा से, सफल कार्यक्रम होने से, सफल यात्रा होने से वो घबरा गए हैं, इसलिए इस प्रकार की वो बयान जारी कर रहे हैं। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है और इसलिए इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वही दिल्ली से रायपुर लौटे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद राजधानी रायपुर वो लौट आए हैं। रायपुर लौटते ही अरुण साव ने सीएम को घेरा। सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। धान खरीदी पर मुख्यमंत्री के बीजेपी को दिए जवाब पर कहा है, सीएम विपक्ष के किसी भी सवाल पर जवाब नहीं देते हैं। विपक्ष के सवाल पर सीएम इधर उधर की बातें करते हैं। अरुण साव का ये कहना है, सीएम भूपेश बघेल ने भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अरुण साव ने ये बात भी कही। सालों में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आज एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना है, न पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी तरह का कोई काम विकास का इन 5 वर्षों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है। हर मोर्चे पर राज्य की कांग्रेस सरकार फेल रही है। देखिए, कभी भी जब विपक्ष की ओर से, जनता की ओर से आरोप लगता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देने के बजाय प्रत्यारोप करते हैं। ये संवैधानिक दायित्व से भागने का काम। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हताशा के दौर में हैं। मोहन मरकाम भी कहते हैं, बीजेपी नेताओं में सिर्फ उटप्पल की स्थिति है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम बीजेपी में हो रहा है। 15 साल सरकार में रहकर भी 14 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कहना है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का। 23 में कांग्रेस का सरकार बनना तय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताशा, निराशा की दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिर्फ उटप्पल की स्थिति है। कोई नेता एक दूसरे को सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस जो संकल्प है, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। सतना से बड़ी खबर है, खरीदी केंद्र। धान खरीदी केंद्र में धान की बिक्री न होने से किसान परेशान हैं। फांसी का फंदा बनाकर पेड़ पर 2 किसान बैठे हुए हैं। आत्महत्या की वो धमकी दे रहे हैं। धोबहट गांव का मामला है। अवैध तरीके से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र संचालित था। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केंद्र को सील किया। धोबहट गांव में खरीदी गई धान की पोर्टल में फीडिंग नहीं हो पाई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अवैध तरीके से संचालित खरीदी केंद्र को सील कर दिया गया है। किसानों के सामने अब समस्याएं हैं, उनकी धान नहीं बिक रही। सरकार को, प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं कि सजा, गुनाह किसी ने किया और सजा किसी को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्र बना था, धोबहट केंद्र नहीं बना था, बल्कि सन्नेही केंद्र बना था, जहां पे धान की खरीदी होनी थी। लेकिन जो धान खरीदी प्रभारी हैं, उन्होंने सन्नेही के साथ साथ में धोबहट गांव में भी धान की खरीदी शुरू कर दी और लगभग 300 किसानों ने यहाँ पे अपनी धान जो समर्थन मूल्य पर बेची। लेकिन जब इसकी शिकवा शिकायतें हुई, प्रशासन ने जांच किया
दोभात खरीदी केंद्र को अवैध माना और सभी जो धान है उसको जब्त कर लिया है। लेकिन 16 तारीख को ये पोर्टल बंद हो चुका है और खरीदी बंद हो चुकी है। तो ऐसे में इन किसान लगभग 300 किसानों का जो पोर्टल में जो धान दर्ज नहीं हो पाई है और इनका धान नहीं हो पाई है। ऐसे में आक्रोशित किसानों में से 2 किसान आज पेड़ पे चढ़कर फांसी की धमकी दे रहे थे, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची और समझाइश देकर उनको अभी उतार लिया गया है। और जिला प्रशासन का कहना यह है कि कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को पत्र लिखा जाएगा ताकि एक दिन के लिए पोर्टल खुले और इन किसानों को के धान का पोर्टल में फीडिंग हो ताकि इनको पैसा मिल सके। लेकिन अभी मामला शांत हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने खरीदी की थी, अवैध रूप से खरीदी की थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यही वजह है कि जो किसान है वो आक्रोशित हैं और घाती कदम उठाने की धमकी दे रहे हैं। जी ठीक है शिवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। 42 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। धार नगर पालिका से 17, पीथमपुर से 14, राजगढ़ से 5, सरदारपुर से 3, मनावर में 2, धर्मपुरी से 1 बागी प्रत्याशी पर कार्रवाई हुई। जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। धार संवाददाता नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नवीन, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। यह पूरी कार्रवाई जो है बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में 42 बागी प्रत्याशियों को जो है पार्टी ने जो है 6 साल के लिए निष्कासित किया है। ये वास्तव में एक बड़ी कार्रवाई है। जब से टिकट वितरण हुआ था तब से ही ये जो है सभी उम्मीदवार जो है बगावत पे उतारू थे और इन्होंने जो है पार्टी के खिलाफ जाके जो है फार्म भी दाखिल किया था और इसके बाद में इन्होंने फार्म उठाया भी नहीं और अभी तक ये जो है पार्टी के खिलाफ डटे हुए थे। इसी कारण जो है प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कार्रवाई की है और 42 जो है बागी प्रत्याशी जो थे उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं इन 42 जो है बागी प्रत्याशियों में से एक बड़ा नाम जो है पीथमपुर का पिंटू जायसवाल है। पिंटू जायसवाल चूंकि कांग्रेस में थे और अभी कुछ समय पहले ही वो जो है बीजेपी में शामिल हुए थे और जो है पिंटू जायसवाल जो है इसमें एक बड़ा नाम बताया जा रहा है और कुल मिला के जो है 42 प्रत्याशियों को जो है पार्टी से बाहर किया गया है। तो ये जो है पार्टी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ठीक है नवीन, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मुंगेली से खबर है, 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश हुई है। निजी स्कूल के बस का कंडक्टर गिरफ्तार किया गया। घटना पर अभिभावकों में आक्रोश है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो और दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। तो मुंगेली से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश हुई। निजी स्कूल के बस का कंडक्टर हिरासत में लिया गया। घटना पर अभिभावकों में परिजनों में आक्रोश है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्कूल बस के कंडक्टर द्वारा अश्लील हरकत करने के संबंध में थाना कोतवाली में सूचना दर्ज कराई गई है, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 376 का एवं पॉक्सो की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कंडक्टर है जिसमें बच्ची आना जाना करती थी उसे। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। मुंगेली संवाददाता प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी, घटना का खुलासा कैसे हुआ? जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है मुंगेली के एक निजी स्कूल का है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल बस से जब घर के लिए जाती है तो बस में जो एक कंडक्टर है मनीष तिवारी आरोपी, जिसके द्वारा उस बच्ची के साथ गलत हरकत की जाती है और बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की बात सामने आती है। जब बच्ची घर जाती है रोते बिलखते दर्द से और बच्ची की हालत को देखकर जब परिजन बच्ची से हाल पूछते हैं तो बच्ची के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके बाद परिजन जो है सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और थाने में उस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उसके साथ ही मैं बता दूं कि कोतवाली पुलिस ने तत्काल ही आरोपी मनीष तिवारी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। डिवाइडर से टकराकर कार 2 बार पलट गई। कार सवार 7 लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल में लोगों को भर्ती करवाया। रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल दहला देने वाला हादसा है। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकराकर कार 2 बार पलटी है। कार में 7 लोग सवार थे। 7 को चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और लोगों को कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से पहले टकराती है। डिवाइडर से टकराने के बाद 2 बार पलट जाती है। कार सवार 7 लोगों को चोटें आई हैं। इसमें दिल को दहला देने वाला यह हादसा। देखिए तस्वीरों में आप किस तरीके से तेज रफ्तार कार बेकाबू होती है और पहले डिवाइडर से टकराती है। डिवाइडर से टकराने के बाद कार 2 बार पलटती है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। 7 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिर पुलिस लोगों को कार से बाहर निकालती है। अस्पताल में एडमिट कराया जाता है लोगों को। राजनांदगांव से खबर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की। 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने निजी कंपनी के आवास में इंजीनियर रहता था। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर लिए हैं। बसंतपुर थाना के RK नगर का पूरा मामला। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बालोद में अनोखे तरीके से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यहां यमराज की वेशभूषा में सड़क पर उतरकर बाइक सवारों को हेलमेट की अहमियत समझाई गई। रिपोर्ट देखें। जान है तो है जहान। लो बच्चे हेलमेट लगा के जाओ। यमराज की बात मान। लो हेलमेट लगाओ जाओ। नियमों का करो सम्मान तो बची रहेगी जान। मनमानी बनेगी परेशानी। रुको कहाँ भाग रहे थे, बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाना। सड़क सुरक्षा सावधानी। जान है तो जहान है, इस बात से नहीं कोई अनजान है। लेकिन फिर भी कई लोग ये बात मानते ही नहीं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, नियमों का ज्ञान कराने के लिए यमराज खुद सड़क पर उतरे हैं। बिना हेलमेट बाइक दौड़ाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो है ही, बेहद खतरनाक भी है। हेलमेट सड़क हादसों में सवार की जान बचाता है, लेकिन कई लोग हेलमेट पहनना शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए यमराज ऑन रोड हैं। लो बच्चे हेलमेट लगा के जाओ। जान है तो जहान है, बिना हेलमेट का नहीं जाना। ये तस्वीरें बालोद की हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए राजहरा के रहने वाले ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह अनोखा प्रयास करते नजर आए। हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और यमदूत की वेशभूषा धारण कर सड़क पर उतर आए। इस दौरान जो बाइक सवार बिना हेलमेट नजर आए, उन्हें रोककर हेलमेट पहनने की वे नसीहत देते नजर आए।
युवाओं को हम यमराज बनकर निवेदन कर रहे हैं कि हेलमेट लगाकर घर से बाहर जाएं। जब भी जाएं हेलमेट का उपयोग करें, औरों को भी प्रेरित करें, बिना हेलमेट के घर से बाहर ना जाएं। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। जान है तो जहान है। यूएन की एक स्टडी कहती है कि सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत की आशंका कार चलाने वालों से 26 गुना ज्यादा होती है, लेकिन हेलमेट इन मौतों को रोक सकता है। यूएन की स्टडी के मुताबिक हेलमेट किसी दुर्घटना में जिंदा बचने की संभावना 42% बढ़ा देता है, जबकि घायल होने की संभावना भी 69% कम कर देता है। इससे हेलमेट की अहमियत समझी जा सकती है। हेलमेट जिंदगियों को बचाता है, सफर को सुरक्षित बनाता है। यमराज और यमदूत का भेष धारण किए ये लोग भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोड सेफ्टी का बेहद जरूरी जरिया है हेलमेट। देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है और छत्तीसगढ़ में भी हजारों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता जरूरी है। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। रुको, कहाँ भाग रहे थे? बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाना। लो हेलमेट, जाओ गाड़ी चलाओ। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।